नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट साइंस के निम्न टॉपिकों के बारे में, जो निम्न प्रकार हैं। आप देख रहे होंगे ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश, प्रकाश यंत्र। इन सभी टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सभी मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा। आइए एक नज़र हम जूनियर एडिट साइंस के सिलेबस पर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना हो चुका है। ये सभी इधर का पोर्शन आपका करवा ही चुका हूँ मैं साइंस का, और इधर हमारा जो बचा हुए कुछ टॉपिक हैं वो भी हमारे ये हो चुका है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, जीवों में श्वसन ये भी हो गया, और ये भी हो चुका है। और आज हमारा होगा ये वाला ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो कुछ ही टॉपिक बचे हैं, ये भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं। अगर जो आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाइए और पिछली सारी वीडियो देख लीजिए। और उन सभी वीडियो का आपको PDF भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक चैनल है योर एजुकेशन 71 के नाम से, उस पर आपको PDF मिलेंगी, और एक है योर एजुकेशन क्विज ग्रुप, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्विज मिलती है देखने को। तो चाहें तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर जो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो वहाँ टाइम टू टाइम क्विज होती हैं, वहाँ पर अवेलेबल होकर आप क्विज का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो इनमें से कौन सा होता है भारी जल? 1H2। ऑप्शन नंबर बी ये जो होता है भारी जल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो ये बदल देता है दोस्तों गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोग है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ये संयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा। तो इसका जो संवेग होगा दोस्तों ये होगा √2mE। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अभी तक अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी नए चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और भी जल्द से जल्द मैं अब आपके पास थियोरी की भी क्लासें जल्दी शुरू होने वाली हैं। 1-2 दिन में आपको जो है थियोरी की क्लासें मिलेंगी। सबसे पहले थियोरी की क्लास मिलेगी जीव विज्ञान की, शुरू कर रहा हूँ मैं, वो आपको जल्दी मिलेगी। और साथ में कुछ दिनों में मैथ और रीजनिंग भी आपका शुरू हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप चिंता नहीं करें, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊँगा। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो एक AMU क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एक MU होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें कितना होता है? ये 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। MEV का मतलब होता है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये याद रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो दोस्तों 1 जूल में होते हैं 10⁷ अर्घ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है? ये करता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब एक तभी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। तो स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से जब कोई पिंड गिर रहा होता है तो उसमें
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों एक पनबिजली यंत्र है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये पनबिजली यंत्र है। ठीक है, संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा होता है? वो है कोयले से जो है बिजली सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना है डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि स्तर की एक माप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? यह है परासर्पीय विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है वायु में ध्वनि तरंग, ये विद्युत तरंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि का कौन सा अभिलाक्षणिक कंपनों के आयाम पर निर्भर करता है? तो कौन सा करता है ये? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, प्रबलता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गैस में ध्वनि की चाल v तथा गैस के परमताप T में संबंध। तो इसमें जो संबंध होता है v अनुक्रमणानुपाती T होता है। अगले ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। तो दो व्यक्तियों में आवाज़ का वार्तालाप का कितना स्तर होता है? तो दोस्तों ये होता है लगभग 10 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। तो इसका जो स्तर होता है ये लगभग 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। यह हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा खपत करेगा? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। जब हम यूनिटों की संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। तो इसमें जो हो जाएगा 1000 वाट गुणा घंटा कितना हो जाएगा? 90 मिनट में जो हो जाएंगे 3/2 घंटे हो जाएंगे, गुणा दिन 30 दिन अपन में 1000। तो काट पीट कर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45 यूनिट। तो इसका आंसर होगा 45 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो विद्युत सेल में ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है? ये होती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो किसका प्रयोग नहीं हो सकता है? ये प्लेटियम का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो किस लेंस की सबसे ज़्यादा दूरी होती है?
ये होती है लाल रंग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण का फोकस होता है, तो एक अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? ये होता है दोस्तों आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, तो इसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों संभव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? यह सीधा एवं आभासी प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतर विचलन होगा? तो किस में होगा? ये होगा बैंगनी कलर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? ये होता है सदैव आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है लगभग श्वेत सा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं, तो किसकी वजह से ले? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा दक्षता की वजह से जो है साधारण बल्ब की जगह हम LED ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें से किस में होता है? ये होता है दोस्तों माइक्रोस्कोप में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो इसमें से किस में नहीं होता है? ये नहीं होता है स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्च होती है? तो किसकी उच्च होती है? तो दोस्तों इनमें जो सबसे उच्च होती है ये होती है लाल रंग की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो ये क्यों दिखाया जाता है? ये दिखता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्धक शीशा होता है, तो आवर्धक शीशा कैसा होता है? ये होता है दोस्तों उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो कौन सा है इनमें से? यह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पोल जो होता है वो होता है दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें इसी हमारे इन वीडियो का। और यहाँ पर आपको जितने भी पूरा सिलेबस है जूनियर एडिट साइंस का और अलग अलग सभी सब्जेक्टों का पूरा करा दिया जाएगा भर्ती से पहले। और इसके अगर जो आपको और भी गहन तैयारी करनी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर मैं क्विज करवाता हूँ टाइम टू टाइम, उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि अपनी तैयारी को आप चेक कर सकें और डेली के डेली पूरा प्रैक्टिस कर सकें। हर एक चैप्टर वाइज मैं करवाता हूँ वहाँ पर मल्टीपल चॉइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।